जीआई टैग देखेंगे बिहार के वैसे उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ना यहाँ पर 13 उत्पाद दिया गया है, उसको पहले हम लोग समझेंगे कैसे कैसे क्या मिला है, कहाँ क्या है, तो बन जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, आपको ऊपर में दिख रहा होगा मधुबनी चित्रकला। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। किस क्षेत्र में होता है ये मधुबनी पेंटिंग? मिथिला के क्षेत्र में, है ना। और बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है। तो मधुबनी चित्रकला आप लोगों को पता होगा। ये है सिक्की घास कला। सिक्की घास कला में क्या होता है, जो खास प्रकार का एक घास होता है, उससे जो है बहुत जो है उत्पाद बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, इसी को सिक्की घास कला कहते हैं। ये कहाँ पे है? उत्तर बिहार का है, ठीक है। उत्तर बिहार का क्या है? सिक्की घास कला। आप देखिए, पहले तो ये देखिए जो जो आप लोगों को पता होगा, जैसे मधुबनी चित्रकला पता होगा आपको, सिल्क पता होगा, भागलपुरी सिल्क बहुत फेमस है। उसके बाद देखिए जर्दालू आम, है ना, कहाँ का है? भागलपुर का है। खाजा कहाँ है? सिलाव का खाजा कहाँ पे है? नालंदा में, ठीक है। मगही पान, नाम से पता चल रहा है, मगही माने मगध। मगही पान कहाँ होगा? मगध के क्षेत्र में, यानी औरंगाबाद, नवादा, पटना में। शाही लीची कहाँ का फेमस है? मुजफ्फरपुर का। मिथिला मखाना, नाम में ही मिथिला है, यानी मिथिलांचल क्षेत्र में होगा, ठीक है। बाकी बचा है मिर्चा धान, पिपली वर्ग, ये सब आप समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले मिर्चा धान को देखिए, ये सबसे नया है जिसको बिहार में जीआई टैग मिला था, मिर्चा धान, ठीक है। ये खास प्रकार का चूड़ा है। चूड़ा खाते हैं ना, जो चावल को कूट के बनाया जाता है, वही चूड़ा है। कहाँ मिलता है ये? पश्चिम चंपारण में। खास प्रकार का है, मिलता है पश्चिम चंपारण में। मिर्चा धान सबसे नया यही है। मिथिला मखाना पता ही होगा आपको, फॉक्सनट इसको कहते हैं। मोदी जी बहुत इस पे ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए पूर्णिया में क्या बनाया गया है बताइए? मखाना के लिए क्या बनाया गया है? मखाना अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान, ठीक है। चलिए, शाही लीची में कोई समस्या ही नहीं है, मुजफ्फरपुर का बहुत फेमस है, सब खाते हैं। मगही पान अभी बता ही दिए, मगध के क्षेत्र का जो पान होता है बहुत फेमस रहता है। कतरनी चावल है ना, कतरनी चावल है, ये कहाँ का है? भागलपुर का, ठीक है। कतरनी चावल भागलपुर का। जर्दालू आम, ये भी भागलपुर का। गौर कीजिएगा ना, भागलपुर का बहुत सारा चीज है जिसको मिला हुआ है। यहाँ देखिए, सिल्क कहाँ का है? भागलपुर का। मंजूसा आर्ट है ना, ये भी भागलपुर का है। मंजूसा आर्ट, ठीक है, मंजूसा चित्रकला। फिर पीपली वर्क, पीपली वर्क कहाँ है? भागलपुर का। ये जो मंजूसा आर्ट है ना, इसको और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। पता है किन्हीं को क्या नाम है और इसका? बिहुला बिसहरी का नाम सुने हैं? बिहुला बिसहरी चित्रकला का ना एक प्रकार है, बिहुला बिसहरी, ठीक है। जो मंजूसा आर्ट में जो फोटो बनाया जाता है ना, वो एक कथा है, एक कहानी है, बिहुला और बिसहरी का, ठीक है ना। बिहुला और बिसहरी का, उसी के कहानियों को जो है ना ध्यान में रखकर मंजूसा आर्ट बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और बिहुला बिसहरी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध कहानी है? भागलपुर अंग के क्षेत्र का, ठीक है। भागलपुर और अंग के क्षेत्र का है ये कहानी, ठीक है। चलिए तो एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़े थे। जो नहीं याद आएगा ना वो मार दीजिएगा सीधा भागलपुर, ठीक है ना। जो नहीं याद आएगा, वैसे तो याद हो ही जाएगा, 13 ही है, जो नहीं याद आएगा वो याद रखिएगा, वो भागलपुर का होगा। अगर चेक करते हैं, मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र का है। सिक्की घास उत्तर बिहार का था। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का। अच्छा, सुजनी कढ़ाई के बारे में समझ लीजिए, जैसे ये जो है ना मधुबनी चित्रकला है, उसी तरह से इस सुजनी कढ़ाई भी है। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है कि सुजनी कढ़ाई किस क्षेत्र का है, ठीक है। बहुत सारे जो कलाकार हैं सुजनी कढ़ाई से जुड़े हुए, उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है ना। हर साल पद्मश्री वगैरह मिलता ही रहता है इन लोगों को, ठीक है। गोदावरी देवी, हाल ही में उनका निधन हुआ था, वो मधुबनी चित्रकला से जुड़ी हुई थी, है ना। तो इसलिए ये सब चर्चा में रहता है। हम लोग करंट अफेयर्स भी देखेंगे तो वहां से भी ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला कहाँ है? मधुबनी क्षेत्र यानी मिथिला क्षेत्र में। सिक्की घास कहाँ है? उत्तर बिहार का है। सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का और क्या है फेमस बताइए? लीची। लीची। शाही लीची। चलिए, सिल्क भागलपुरी सिल्क है। मंजूसा आर्ट बिहुला बिसहरी वाला कहाँ का है? भागलपुर का। ये भी बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। पीपली वर्क कहाँ का है? पीपली वर्क, ये भी भागलपुर का है। जर्दालू आम कतरनी चावल भागलपुर का है।
सिलाव खाजा। जब आप जाइएगा राजगीर घूमने के लिए और नालंदा विश्वविद्यालय जाइएगा तो राजगीर एक तरफ है, ठीक है, राजगीर एक तरफ है और दूसरी तरफ नालंदा विश्वविद्यालय है। जब यहाँ से वहां और वहां से यहाँ जाइएगा तो इसी के बीच में आपको सिलाव मिलेगा, ठीक है, सिलाव। यहीं पर खाजा बनता है जो बहुत फेमस है। तो सिलाव खाजा याद रखिएगा कहाँ का है, नालंदा का। मगही पान मगध का है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का है। मिथिला मखाना मिथिला क्षेत्र का है। मिर्चा धान बहुत फेमस है, काहे कि सबसे नया बना है ये, और पश्चिम चंपारण का है। मैप में ये देखते हैं, पश्चिम चंपारण में क्या देखे थे, मिर्चा धान, सबसे नया यही है। उसके बाद मधुबनी क्षेत्र में क्या है, मिथिला पेंटिंग। मिथिला मखाना इसी क्षेत्र का है। मुजफ्फरपुर का सुजनी कढ़ाई शाही लीची। नालंदा का सिलवा खाजा, सिलाव खाजा। और बाकी सब जो है ना भागलपुर का है। भागलपुर का सिल्क, मंजूषा कला, पिपली वर्क, जर्दालू आम, कतरनी चावल। और उत्तर बिहार का एक और पढ़े थे, याद कीजिए क्या नाम था उत्तर बिहार का, कौन सा घास था, सिक्की घास, सिक्की घास। देखिए टोटल 13 उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीआई टैग भी कवर हो गया। बाकी अब हम लोग का इकोनॉमिक्स बचा है, तो बिहार इकोनॉमिक्स में हम लोग उद्योग और खनिज संसाधन वगैरह कल देखेंगे। एक बार हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं जीआई टैग को। राजगीर नालंदा के बीच में सिलाव खाजा था, सबसे नया रिसेंट में मिला है मिर्चा धान, ठीक है, बढ़िया। चलिए उत्तर बिहार में खास प्रकार का एक मिलता है घास, सिक्की घास। मिथिला के क्षेत्र का दो चीज है जो बहुत फेमस है, मिथिला पेंटिंग और मिथिला मखाना, ठीक है। चलिए मुजफ्फरपुर में दो चीज था, क्या क्या था, सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई और लीची, ठीक है। आइए नीचे यहाँ पे आ जाइए, तो भागलपुर में क्या सब था, सिल्क था, जर्दालू आम। मंजूषा चित्रकला में किसका चित्र बनाते थे, अंग और क्या था, बिहुला बिसहरी का, है ना, ठीक है। मगध के क्षेत्र का क्या फेमस था, मगही, मगही पान, मगही पान, ठीक है। तो जीआई टैग जो है हम लोगों का क्लियर हो चुका है।